स्टूडेंट बाइक हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे पास एक बहुत स्पेशल मोटरसाइकिल है, बहुत महंगी भी है। प्राइस बता दे पहले, 25,91,100 रोमन रोड, तो और महंगी होगी। नया डुकाटी डियावेल V4, ये थर्ड जनरेशन डियावेल है, बिल्कुल नया बाइक है। क्या क्या चेंजेस है इसमें? V4 इंजन लाया गया है पहली बार, 4 सिलेंडर का इंजन है, एल्यूमिनियम मोनोकॉक चैसी है, फीचर्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे हैं, पावर है 167 bhp, वजन है 236 किलो। क्या क्या खास है, क्या क्या है इसमें, परफॉर्मेंस के साथ चलती कैसी है, सब कुछ बताएंगे आपको। पहले और करीब से देखते हैं नया डुकाटी डियावेल V4 को। इस बाइक का नाम शैतान यानी डेविल के नाम पे रखा गया है। अपनी तीसरी जनरेशन में डियावेल V4 अभी भी काफी दमदार, स्पोर्टी और खतरनाक लगती है। इसको मुड़ के आप एक बार फिर जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें रोड प्रेजेंस की कोई कमी नहीं है। इस बाइक में काफी चीजें शानदार हैं। सबसे पहले आते हैं 4 एग्जॉस्ट टिप्स और बहुत ही बड़ा पिछला पहिया। इसके बाद है LED हेडलाइट और ये सब मिलके डियावेल V4 को एक बहुत ही अलग पहचान देते हैं। हल्के कास्ट अलॉय व्हील्स के साथ आपको पिरेली के डियाब्लो रोसो 3 टायर्स दिए गए हैं और आगे 2 डिस्क और ब्रेम्बो के स्टाइल में 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ ब्रेकिंग सिस्टम भी लाजवाब है। पहले के मुकाबले डियावेल V4 में काफ़ी बड़े फर्क आए हैं। ये थोड़ी छोटी है, व्हील बेस भी कम हुआ है, स्टीयरिंग ज्योमेट्री थोड़ी पैनी हुई है और चैसी और पहिए भी हल्के हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि एक ऐसी बाइक आपको मिली है जो पहले से 13 किलो हल्की है। बिना चले ही डियावेल V4 काफ़ी खतरनाक लगती है। लेकिन रोड पे निकल के इसका एक अलग ही रूप सामने आता है। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स क्रूजर है जो वाकई में दमदार दिखती है। डुकाटी डियावेल V4 देखने में ऐसा है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है पुरानी डियावेल से। शेप वही है, सिलुएट वही है, आपको सड़क पे दिखेगा तो कोई शक नहीं होगा कि ये डियावेल ही है। लेकिन छोटे मोटे चेंजेस बहुत है इसमें। सामने मस्कुलर लुक वही है, आपको एक LED हेडलाइट मिलती है, LED DRLs है इसमें, साइड में एयर स्कूप्स है और मोटे मोटे 50 mm के अपसाइड डाउन फोक्स। और ये जो पैनल है दिखने में आपको मेटल जैसा दिखने को मिलता है, ब्रश एल्यूमिनियम लुक है, लेकिन ये है प्लास्टिक और इसके अंदर है एल्यूमिनियम मोनोकॉक का फ्रेम। पहले डियावेल में स्टील ट्रेलिस फ्रेम था और ये चेंज करके अभी एल्यूमिनियम मोनोकॉक हल्की है काफ़ी पहले से, व्हील्स भी पहले से हल्की है। ओवरऑल नया डियावेल V4 पुराने डियावेल से 13 किलो वजन कम हुआ है, हल्की है 13 किलो। और इंजन देखो तो ये आपका सिलेंडर है एक साइड का, ये V-twin एक साइड है, दूसरे साइड एक और V-twin है, तो V4 है। ये सामने वाला सिलेंडर, ये पिछला वाला सिलेंडर, लेकिन ये ऊपर एक प्लास्टिक का कवर दिया गया है हीट मैनेजमेंट के लिए। पीछे भी एक इंजन के वहाँ पे एक हीट शील्ड दिया गया है ताकि आपके पाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में हीट ना मिले। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो 790 mm का सीट हाइट है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। मेरा हाइट है करीब 5 फुट 9 इंच और मैं आराम से दोनों पाँव टिका सकता हूँ दोनों तरफ। और पहले से हैंडल बार राइडिंग पोजीशन वैसा ही है, अपराइट, लेकिन हैंडल बार थोड़ा सा पीछे लाया गया है। मिड माउंटेड फुट पेग्स है तो काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। और वज़न है इसका करीब 230 किलो से भी ज़्यादा, लेकिन आपको ऐसे आगे पीछे करने में थोड़ा सा वज़न महसूस होगी, लेकिन चलाते वक्त कितना वज़न महसूस नहीं होती है। और पीछे की तरफ आएंगे तो चौड़ा टायर है 240 mm का, पिरेली डियाब्लो रोसो 3 टायर्स है। लेकिन इस टायर को लेके हैंडलिंग कैसा आपको बताएंगे जल्द में। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, ये आप देख रहे हैं, वो है टेल लाइट। बहुत ही अलग तरह का डिज़ाइन है, LEDs है, 2 लाइंस है, करीब 120 LEDs है और उसमें ब्रेक लाइट्स भी इंक्लूडेड है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है LEDs का। तो ओवरऑल वही है डियावेल का लुक। और आप 5 इंच TFT स्क्रीन मिलता है आपको, इसमें राइडिंग मोड्स वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। 5 राइडिंग मोड्स है, स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट। स्पोर्ट और टूरिंग में आपको फुल 167 bhp मिलेंगे, अर्बन और वेट में आपको 114 bhp करीबन पावर मिलेंगे।
इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप आराम से मेन्यूज़ में नेविगेट कर सकते हो, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक और ख़ास बात है कि राइडिंग मोड्स, हर एक राइडिंग मोड को आप फुल कस्टमाइज़ कर सकते हो। कुछ बाइक्स में आप अलग से कस्टमाइजेबल राइडर मोड्स मिलती है, लेकिन इसमें आप हर एक मोड में आप इंजन मैप, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सेटिंग्स, व्हीली कंट्रोल सब अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो हर एक मोड में। सो हर एक मोड फुली कस्टमाइजेबल है, आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, वो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल देखने में यही है डियावेल V4। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डियावेल V4 का लुक्स दिखने में क्रूज़र है, पावर क्रूज़र कहलाता है इसको, लेकिन 167 bhp पावर, 126 न्यूटन मीटर टॉर्क, परफॉर्मेंस कैसा है, हैंडलिंग कैसा है, ये सब चला के आपको अभी बताते हैं। तारीफ करनी होगी इस बाइक के नए 4 सिलेंडर V4 ग्रैंड टूरिज्मो इंजन की। जहां पहले बाइक में 2 सिलेंडर थे, अब यहां 4 सिलेंडर हो गए हैं। हाँ, इंजन की कैपेसिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन ताकत पहले से ज्यादा है। यहाँ आपको 10,750 RPM पे 166 bhp के साथ एक लीनियर टॉर्क कर्व मिलता है, जहां 126 Nm की पेशकश की गई है 7,500 RPM पर। इसका ये मतलब है कि आपको मिड रेंज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और टॉप रेंज में आते आते बाइक एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। 6 स्पीड के गियरबॉक्स में गियर तेजी से बदलते हैं और ये बहुत ही सटीक है। साथ ही क्विक शिफ्टर भी दिया गया है, जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और शायद अब तक की चलाई हुई सारी बाइक में मुझे सबसे बेहतरीन लगा। लेकिन इस V4 इंजन की परफॉर्मेंस से बेहतर कुछ नहीं। इसकी एक और अहम वजह है इस बाइक में दी गई सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक। जब परफॉर्मेंस की कमी होती है तो पिछले 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं और आपको मिलती है एक ज्यादा रिफाइंड सवारी। लेकिन ताकत की अब भी कोई कमी नहीं होती है और आप जो चाहें इस बाइक के साथ कर सकते हैं। इंजन इस बाइक में वाकई शानदार है। तो बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस का। V4 ग्रैंड टूरिज्मो इंजन 167 bhp, 126 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, काफ़ी परफॉर्मेंस है। 230 किलो से ज़्यादा भी वजन के बाद 6 गियर तक पहुंचने में आपको 150 कब टच होगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आप स्पीडोमीटर में ना देखो तो। बहुत ही परफॉर्मेंस पैक मोटरसाइकिल है ये। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। और रियर सिलेंडर डीएक्टिवेट भी हो जाता है। आपको अगर 4000 RPM के नीचे चलाते हो दूसरे और छठा गियर के बीच में, तो पीछे वाले सिलेंडर्स काम नहीं करेंगे। थ्रॉटल थोड़ा घुमाइएगा, चारों सिलेंडर फायर होंगे और आपको परफॉर्मेंस की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो ओवरऑल पहले डियावेल से व्हील बेस थोड़ा छोटा है और फ्रंट रेक ज्योमेट्री भी थोड़ा शार्पन हुआ है, हल्की है, 13 किलो हल्की है, तो डायनेमिक्स में भी वो सारे चीज़ें आपको महसूस होगी। हाँ, पीछे का टायर चौड़ा टायर है, वो आपको थोड़ा सा महसूस होता है कॉर्नर्स में या फिर ट्विस्टी रोड्स पे, लेकिन एजिलिटी के मामले में आपको कंट्रोल में कोई कमी महसूस नहीं होगी। हल्की है, एजाइल है, काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है, बेशक डिस्पाइट वो मोटे टायर के हिसाब से। और स्टॉपिंग पावर की बात करें तो ब्रेम्बो स्टाइलेमा ब्रेक्स है इसमें। आजकल के मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में टॉप स्पेक ब्रेकिंग सिस्टम है जो इसमें उपलब्ध है, तो स्टॉपिंग में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग फोर्स है इसमें। तो ओवरऑल हल्की है, डायनेमिक्स के मामले में पहले से काफ़ी अच्छा है। इंजन रिस्पॉन्स, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत लीनियर, बहुत स्मूथ है। पहले थोड़ा झटका दे के चलती थी 1207 सीसी वाली डियावेल V ट्विन, लेकिन इसमें वो सारे कमियां नहीं है। और क्विक शिफ्टर मक्खन की तरह चलती है, अप डाउन दोनों तरफ आप बिना क्लच के यूज़ कर सकते हो। क्विक शिफ्टर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करता है इस वाले मोटरसाइकिल में, डियावेल V4 में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ओवरऑल आपको क्रूज़र पसंद आए ना आए, अगर आपको स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए तो डियावेल आपको निराश नहीं करेगी बिल्कुल भी। अगर आपको डियावेल V4 का सबसे बेहतरीन अनुभव लेना है तो अकेले एक खुली सड़क पर निकल जाएं और उस V4 इंजन का मजा लीजिए। लंबी सवारी में जाने वालों के लिए कंपनी बहुत सारी टूरिंग एक्सेसरीज की पेशकश भी कर रही है, जिसमें पैनियर्स और एक छोटी विंड स्क्रीन भी शामिल है।
और अगर आप अपने पीछे किसी को बिठाना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी कंपनी ने दी है। डियावेल V4 को आपको अकेले चलाने में ही मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपको कभी कभार पीछे किसी को बिठाना है तो इसका फुट रेस्ट ऐसे नीचे आता है और पीछे कुछ पकड़ने के लिए है नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ग्रैब रेल। अगर आपको इसको पार्किंग में आपको मदद चाहिए तो ये ग्रैब रेल ऐसे खुलता है और पिलियन राइडर भी पीछे पकड़ सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत है इसमें और पकड़ के चलने में थोड़ा सा आसानी होगी शायद। अंत में ये कहना होगा कि डुकाटी डियावेल V4 सबके लिए नहीं बनी है और इसकी वजह सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। एक और कारण है इसकी कीमत, जो शुरू होती है 25,91,000 रुपए एक शोरूम से इस लाल रंग के लिए और जाती है 26,20,000 रुपए तक ब्लैक कलर के लिए। तो बाइक किसी भी तरह से सस्ती तो नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस को समझने के लिए आपको इसको रिस्पेक्ट भी देनी होगी। इतनी सारी ताकत, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, इसको संभालना आसान नहीं है, तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी। डुकाटी डियावेल V4 बहुत ही मज़ेदार बाइक है, काफ़ी परफॉर्मेंस पैक्ड मोटरसाइकिल है ये। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो 150 वैसे ही पहुंच जाओगे। और डियावेल नाम वैसे डेविल से लिया गया है, यानी कि शैतान, और शैतानी करने में ये बाइक आपको बार बार ललचाएगी ज़रूर। लेकिन कानून के हाथ भी बहुत लंबे हैं, तो ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि आपको ये 150, 180, 200 कब पहुंचोगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अंत में 26 लाख करीबन कीमत में दिखती ये क्रूजर की तरह है, लेकिन ये फुल ब्लोन स्पोर्टी डुकाटी परफॉर्मेंस पैक्ड मोटरसाइकिल बिल्कुल है। तो कैसी लगी डुकाटी डियावेल V4? एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, हम आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में।